अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हम तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका ये दो कॉन्टिनेंट रहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को एज ए कॉन्टिनेंट। यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री बात नहीं करें, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। एक तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है इटसेल्फ, एक पापुआ न्यू गिनी है, ये भी अलग से एक कंट्री है, ये वाला, दिस इज पापुआ न्यू गिनी। ये देन इसमें तस्मेनिया आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ये भी, ये अगर आप देखें तो टेस्मेनिया है। और इसके बाद न्यूजीलैंड, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो किसका पार्ट है? न्यूजीलैंड किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, न्यूजीलैंड किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूजीलैंड किस रीजन का पार्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो ओशिनिया रीजन का पार्ट है। अब सवाल ये है कि ये ओशिनिया रीजन क्या है। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ न्यूजीलैंड को भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है? ये एक नया रीजन बन जाता है। ठीक है, और इस रीजन को ओशिनिया कहा जाता है। सिंपल इज तो इसका मतलब ये है कि ओशिनिया कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यानी पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये ऊपर वाला सारा, प्लस इसके अंदर जो है वो न्यूजीलैंड आ जाता है, प्लस न्यूमरस आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अगर इसमें ऐड कर दिए जाएं तो ये क्या बन जाता है? ये ओशिनिया रीजन बन जाता है। बट कीप इट इन माइंड, इट इज अ रीजन नॉट अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ओशिनिया जो है वो मुस्तकबिल में हो सकता है कि इसको किसी कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया जाए, या फिर न्यूजीलैंड वगैरह जो है उसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में शामिल कर दिया जाए। बट सो फॉर इट इज अ रीजन नॉट अ कॉन्टिनेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया को एज अ कंट्री। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट देखा था, जिसमें पापुआ न्यू गिनी वगैरह भी शामिल था। अब हम ऑस्ट्रेलिया को एज अ कंट्री देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिवाइडेड है 7 टेरिटरीज में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितनी टेरिटरीज में डिवाइडेड है? 7 टेरिटरीज में। ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको नॉर्दर्न टेरिटरी नजर आएगी, ये येलो कलर में है। देन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, देन साउथ ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, क्वींसलैंड है यहाँ पर, न्यू साउथ वेल है, विक्टोरिया है, और इसके बाद तस्मेनिया है। ठीक है, ये भी एक आइलैंड है और ये भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ही पार्ट। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जिलैंडिया। तो ये जिलैंडिया क्या है? अच्छा भाई, ये जिलैंडिया क्या है? कंसीडर्ड बाय जियोलॉजिस्ट एज अ सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट। अगर आप ये वाला सारा एरिया देखेंगे जो आपको नजर आ रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड जिलैंडिया। ये सारे का सारा एरिया क्या है? ये जिलैंडिया है, और इसको सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह ये है कि ये वाला एरिया, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, प्लस ये वाला ग्रीन एरिया, इसके अलावा ये सारे का सारा जो एरिया है, ये रीजन है, ये पानी के नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये 94% अंडर वाटर है, और सिर्फ 6% एरिया जो है इसका सरफेस जो है वो अबव सी लेवल है, यानी कि समंदर से ऊपर है। बाकी 94% जो है वो ये अंडर वाटर है, इसीलिए इसको सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, सबमर्ज यानी कि तकरीबन डूबा हुआ कॉन्टिनेंट है ये। तो सम जियोलॉजिस्ट कंसीडर्ड एज ए माइक्रो कॉन्टिनेंट। कुछ जियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं, कुछ माहिरीन ऐसे भी हैं जो इसको एज ए माइक्रो कॉन्टिनेंट कंसीडर करते हैं। अब इसमें है क्या क्या, ये देखिए नीचे, ये न्यूजीलैंड है, ये वाला, ये जो कंट्री है ये न्यूजीलैंड है, ये भी और ये भी, ये सारा न्यूजीलैंड है। और ऊपर जो है वो ये एक यहाँ पे आपको आइलैंड नजर आ रहा है, दिस इज न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है। न्यू कैलेडोनिया किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की एक टेरिटरी है। ऑल्दो इसको काफी सारी ऑटोनॉमी दी हुई है उन्होंने, लेकिन ये एक सॉवरन कंट्री नहीं है। लेकिन इसके बाद हम फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर था तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ताकि एक ही लेक्चर में जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वन पेपर एग्जाम के अंदर आते हैं तो वो हम यहाँ पर कवर कर लें, या इसके अलावा एमपीटी एग्जाम में या पीएमएस जीके के एग्जाम में आते हैं तो वो भी यहाँ पर सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, एंड द ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कि ये पूरे का पूरा आइलैंड जो है वो एक कॉन्टिनेंट ही है, ऑक्युपाइड बाय सिंगल कंट्री। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो इस सारे के सारे आइलैंड के ऊपर मोस्टली एक ही कंट्री का जो है वो होल्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये सिक्स लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद लाइज इन साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर हेमिस्फेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे कहीं पे
ये इधर कहीं लोकेट करता है, ठीक है। तो इक्वेटर के हिसाब से ये सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ईस्टर्न, ठीक है। तो ये साउथ ईस्टर्न इस तरह से हेमिस्फेयर बनता है, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर यहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्वेश्चन आता है, इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है, आपने ये देखा होगा, अगर आपने कोई प्रोग्राम देखा हो नेशनल ज्योग्राफिक पे या किसी और इस तरह की डिस्कवरी वगैरह के ऊपर, तो जहां पर सी डाइवर्स दिखाए जाते हैं, तो वहां पर सी के जो नीचे जो है वो सतह समंदर से नीचे अगर चले जाएं, तो वहां पर जो है वो इस तरह के आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, इस तरह के जो है ये पौधे नजर आते हैं, इस तरह की चट्टाने जो हैं जिनको रीफ्स कहा जाता है, कोरल रीफ से कहते हैं, ये नजर आती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ समंदरों के अंदर ही पाया जाता है, इसको कोरल रीफ कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ठीक है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अगर गौर करें तो ये ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पर नजर आएगी इस साइड पे, ठीक है। दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पे ये सी कौन सा है? दिस इज कोरल सी, ठीक है, ये कोरल सी है। कोरल सी के साथ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ, इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। ले जी, लोकेशन हमने क्या बताई थी? हमने कहा था साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और अगर इक्वेटर के हिसाब से देखा जाए तो सदर्न हेमिस्फेयर। इसका मतलब है साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा साउथ ईस्टर्न होता है, ईस्ट सदर्न आपको कभी, आप इसको कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो या तो कोई भी जो है वो आपने हेमिस्फेयर बताना है, तो उसमें साउथ या नॉर्थ पहले आएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न होगा या साउथ ईस्टर्न होगा, इसी तरह से साउथ वेस्टर्न होगा या नॉर्थ वेस्टर्न होगा। तो नॉर्थ या साउथ को आपने पहले हमेशा पढ़ना है। तो ये एक रूल है ज्योग्राफी का। तो अगर आप वैसे बताएंगे तो भी जो सुनने वाला है उसको पता लग जाएगा, लेकिन ये पता लगेगा कि शायद आपको ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर जो भी है वो इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इस एरिया में है तो इसको साउथ ईस्टर्न कहेंगे, ईस्ट सदर्न कभी भी नहीं कहेंगे, दिस इज साउथ ईस्टर्न। नेक्स्ट हमारे पास ओशंस एंड सी हैं। इस एरिया के अंदर देखते हैं जी कौन से ओशंस हैं और कौन कौन से सी हैं। अगर वेस्ट में देखा जाए, वेस्टर्न साइड पे, तो इंडियन ओशन है ये वाला, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे क्या है? इंडियन ओशन है। और ईस्टर्न साइड पे क्या है? पैसिफिक ओशन है। अगर आप इसको बड़े मैप में देखें तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इसको जरा आसान हो जाएगा। यहाँ से जरा गौर करें तो हियर इट इज लोकेटेड, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न साइड है ये वाली, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है? ये सारे का सारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और अगर इसकी वेस्टर्न साइड देखें यहाँ पर, तो ये सारे का सारा क्या है? आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में क्या है? पैसिफिक ओशन। और वेस्टर्न साइड में क्या है? इंडियन ओशन है। सी इसके साथ कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो आपको टेमोर सी मिलेगा, ठीक है। इसके और ईस्ट टेमोर के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट टेमोर के दरमियान में क्या है? आपको टेमोर सी मिलेगा। सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ईस्ट टेमोर। ईस्ट टेमोर यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जो कि किस जमाने में इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद नॉर्थ में अगर आप देखें तो एराफोरा सी आपको मिलेगा, ये वाला एराफोरा सी, ठीक है। ये एराफोरा सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान में है। ये जो है ये सारा आपको ऑफ वाइट कलर में या व्हाइट कलर में ये जो सारे का सारा एरिया नजर आ रहा है, दिस इज इंडोनेशिया। और इसके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में आपको क्या मिलेगा? दिस इज एराफोरस। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट में देखें तो कोरल सी है, ये कोरल सी है सारा, ठीक है। तो कोरल सी यहाँ तक है ये सारे का सारा। तो इसका मतलब ये है कि ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में क्या है? कोरल सी है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में ये सारे का सारा कोरल सी है। और यहाँ पे हमने क्या चीज देखी थी? अभी बताएं जरा। अभी हमने पढ़ा है कि इस एरिया के अंदर जो है वो एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर, हमने ज्योग्राफिकल फीचर देखा था जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है एग्जैक्टली इस जगह पे कोरल सी के साथ। तो वो क्या था? उसके बाद ये है कि जी हमारे पास ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है वो टेस्मन सी है। साउथ ईस्ट में अगर आप देखें तो ये टेस्मन सी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये भी सारा जो है वो टेस्मन सी है। ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को किससे? न्यूजीलैंड से। अगर आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान में कौन सी वाटर बॉडी है, तो वो टेस्मन सी ही मौजूद है। गल्फ एंड स्ट्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है जी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये नॉर्थ में है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी गल्फ नजर आएगी, दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। नेक्स्ट है जी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये बे से बड़ी होती है, इसको बाइट कहा जाता है, ठीक है। जैसे बे होती है ना, उस तरह से जो है वो बाइट होती है। ये बे से जो है वो क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड होती है, ठीक है। बे जो है वो थोड़ी सी नैरो होती है और जो बाइट है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है। तो जो है वो इसको 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 कर्व कहा जा सकता है, ठीक है। इसको कोस्टल कर्व कहा जाता है।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ कोस्टल कर्व। तो ये अगर आप गौर करें तो आपको ये कोस्टल एरिया के अंदर क्या नजर आ रहा है? एक कर्व नजर आ रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये भी जो है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाती है जी टॉरस स्ट्रेट। नेक्स्ट अराफोरा सी एंड कोरल सी। टॉरस स्ट्रेट्स की अगर आप बात करें तो ये नजर आ रही है, ठीक है। ये दिस इज जो है वो टॉरस स्ट्रेट है, ये वाली, सॉरी टॉरस स्ट्रेट है। ये क्या कर रही है? कनेक्ट्स दी अराफोरा सी एंड दी कोरल सी। अराफोरा सी और कोरल सी ये इस साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कोरल सी है, और इसको आपस में कनेक्ट करने का काम क्या कर रही है? ये टॉरस स्ट्रेट कर रही है। और इसके अलावा क्या कर रही है? सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी। अगर आप देखें कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ऊपर जो है वो पापुआ न्यू गिनी, और इनके दरमियान में भी टॉरस स्ट्रेट ही है। इसके बाद बास स्ट्रेट की बात करते हैं। सेपरेट ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड फ्रॉम दी आइलैंड ऑफ तस्मेनिया। ये बास स्ट्रेट है, ये तस्मेनिया आइलैंड है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है, उसकी एक स्टेट है, ठीक है। और ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन सी स्ट्रेट कर रही है? दिस इज बास स्ट्रेट। अब न्यूजीलैंड के एरिया में देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे स्ट्रेट्स वगैरह हैं। एक तो कुक स्ट्रेट आपको यहाँ पर मिलेगी, ये वाली ये स्ट्रेट है, देखें ये है स्ट्रेट, दिस इज कुक स्ट्रेट। अब ये जो कुक स्ट्रेट है, ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड इनको एक दूसरे से अलग करती है। ये देखिए ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ आइलैंड है, नॉर्दर्न साइड पे नॉर्थ आइलैंड, और सदर्न साइड पे साउथ आइलैंड। ये वाला जो सारा है दिस इज साउथ आइलैंड। ये ऊपर वाला जितना भी है सारे का सारा ये क्या है? ये नॉर्थ आइलैंड है। और कनेक्ट्स टेस्मन सी विद साउथ पैसिफिक ओशन। ये टेस्मन सी को साउथ पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलाने का काम क्या करती है? कुक स्ट्रेट करती है। यानी कुक स्ट्रेट से मुतालिक आपको दो तीन सवालात पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि एक तो ये किस रीजन के अंदर मौजूद है, किस कंट्री के साथ है, किस किस को सेपरेट कर रही है, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड को सेपरेट कर रही है, और कौन कौन से जो है वाटर बॉडीज को मिला रही है? टेस्मन सी को पैसिफिक ओशन के साथ मिला रही है। उसके बाद है जी फीबक स्ट्रेट, आपको यहाँ पे नजर आएगी। सेपरेट साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये नीचे आपको स्टीवर्ट आइलैंड नजर आ रहा है, ये वाला, और ये साउथ आइलैंड तो हमें पता ही है, ये वाला है सारा। और इनके दरमियान में जो है वो यहाँ पर फीबक स्ट्रेट भी मौजूद है, तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल डिवीजन्स की बात की जाए तो इसकी 7 स्टेट्स हैं। न्यू साउथ वेल्स है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वींसलैंड है, उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया है, टेस्मेनिया है, विक्टोरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और नॉर्दर्न टेरिटरी है। ये 7 की 7 टेरिटरीज जो है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की 7 स्टेट्स हैं। अब फिजिकल डिवीजन्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या कुछ है? सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वेस्ट में प्लेट्यू रीजन मिलेगा, वेस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। ये वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है वो ये सारे का सारा दिस इज वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अगर आप गौर करें तो ये आपका वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है। अब इसके अंदर क्या कर 2/3 पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो 2/3 हिस्सा जो है वो यही है। कंसिस्ट ऑफ ओल्ड रॉक्स, ठीक है। ये यंग माउंटेन्स नहीं है बल्कि ओल्ड रॉक सिस्टम है। रिच इन आयरन यहाँ पे बहुत है, यूरेनियम बहुत है, और कॉपर बहुत है। अच्छा, अब सवाल आपसे एक ये है कि यूरेनियम दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किस कंट्री में? आपने क्या करना है, उस कंट्री का नाम जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। हाउस ऑफ तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको तनामी डेजर्ट मिलेगा, ये ग्रेट सैंडी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये तनामी डेजर्ट मिलेगा। उसके बाद गिब्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये गिब्सन है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और इसके अलावा क्या कुछ है जी? डार्लिंग, हैम्सले एंड मैकडोनल्ड रेंज। ये हैम्सले रेंज है, ये डार्लिंग रेंज है, ठीक है। और इसके अलावा डार्लिंग, हैम्सले एंड मैकडोनल्ड रेंज, एक मैकडोनल्ड रेंज भी जहाँ पे आपको जो है वो कहीं पे नजर आ रही होगी, ये मैकडोनल्ड रेंज है। ये माउंटेन रेंजेस हैं छोटी छोटी, तो ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद है जी न्यूलर बोर प्लेन है, ठीक है। ये न्यूलर बोर प्लेन भी आपको यहाँ पर ये वाला जो है देखिए, अगर आप इसकी सदर्न साइड पे देखें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के साथ, तो आपको न्यूलर बोर्ड प्लेन भी यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये प्लेन एरिया यानी कि मैदानी इलाका है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल लो लैंड। तो बच्चे सेंट्रल लो लैंड जो है वो ये वाला इलाका है इसका, ठीक है। ये वाला रीजन जो है वो सेंट्रल लो लैंड है। इसमें क्या कुछ है? इट सेपरेट्स वेस्टर्न प्लेट्यू, ये वेस्टर्न जो प्लेट्यू रीजन है इसको ईस्टर्न हाईलैंड से अलग करता है, ठीक है। ईस्ट अगर ईस्ट में इसके देखा जाए तो यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस नजर आएंगी, ठीक है। वेस्टर्न साइड जो है दिस इज अ प्लेट्यू रीजन, सतह मुर्तफा है ये। और इसके दरमियान में क्या है ये देख लेते हैं। लो लैंड्स का मतलब यह है कि मैदानी इलाके होंगे, ग्रास लैंड्स वगैरह होंगे, यहाँ पर डेजर्ट भी हो सकते हैं, तो इन सबको जो है वो लो लैंड्स कहा जाता है। इस इट सेपरेट्स वेस्टर्न प्लेट्यू एंड ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। इसमें सिम्पसन डेजर्ट आपको मिलेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसन मिलेगा। अच्छा, अभी सिम्पसन डेजर्ट आपको ये मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसन आपको मिलेगा। बेसन जो है वो ये ऐसा इलाका होता है, ठीक है, कि जहाँ पर जो है वो किसी भी
दरिया का जो पानी है जिस एरिया को सैराब कर रहा होता है उसको उसको बेसिन कहा जाता है। और उसके अलावा मरे डार्लिंग रिवर और लेक एरी यहाँ पर आपको मिलेगा। ये डार्लिंग रिवर है, ये मरे रिवर है, ठीक है। ये रिवर सिस्टम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा जी, लेक एरी मिलेगी। दिस इज लेक एरी बेसन। तो दिस इज योर सेंट्रल लोलैंड। अब ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात कर देते हैं थोड़ी सी। ईस्टर्न हाईलैंड जो है वो उसमें आपके ये वाले एरियाज है। ईस्टर्न हाईलैंड जो है ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये देखें, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये माउंटेन रेंज है। ये वाली ब्लू माउंटेन्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये वाली जो ब्लू माउंटेन्स है ये भी इसी का पार्ट है। और ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो हैं, जैसे जैसे हमने अल्पाइन माउंटेन्स पढ़ी थी ना, किस कॉन्टिनेंट में पढ़ी थी यार, जरा बताएं मुझे। एल्प्स कॉन्टिनेंट कहाँ पे थी, अल्पाइन। तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे फिजिकल डिवीजन हैं जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखे कि किस किस टाइप के यहाँ पर एरियाज मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ प्लेट्यू रीजन भी मौजूद है, यहाँ लोलैंड्स भी हैं, यहाँ पर हाईलैंड्स भी हैं। नेक्स्ट वी हैव ओशेनिया रीजन। ओशेनिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक रीजन है, इट्स नॉट अ कॉन्टिनेंट। इसके अंदर क्या था, ऑस्ट्रेलेशिया है। ऑस्ट्रेलेशिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया कंट्री और न्यूजीलैंड पूरे का पूरा, प्लस इसमें माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है और मेलानेशिया है, ठीक है। तो इसमें माइक्रोनेशिया है, सिर्फ आपने इसके रीजन्स के नाम याद रखने हैं, इसमें मजीद सारे के सारे कंट्रीज और आइलैंड्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रोनेशिया, इसमें छोटे छोटे जो है वो आइलैंड्स मौजूद हैं। उसके बाद मेलानेशिया, इसमें भी छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर सारे का सारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये पॉलिनेशिया है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो आइलैंड्स वगैरह जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये जी सारे का सारा जो है वो ओशिनिया रीजन है। ओशिनिया के बारे में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, उसके रीजन आपसे पूछे जाए, तो ये आपको पता होने चाहिए कि ऑस्ट्रेलेशिया है इसके अंदर, और माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है और मेलानेशिया है। नेक्स्ट वी हैव सिलेंडिया। इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग टू रीजन्स, ठीक है। तो एक न्यूजीलैंड है और एक न्यू कैलेडोनिया है। मैंने आपको ये बता दिया कि न्यू कैलेडोनिया जो है वो एक सॉवरन स्टेट नहीं है, बल्कि फ्रेंच का पार्ट है, ठीक है। फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रांस का पार्ट है। और उसके अलावा जो है वो हमें न्यूजीलैंड को पता है कि ये एक इस रीजन के अंदर एक सॉवरन स्टेट है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। मुस्तकबिल में अगर आ जाए तो कोई पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। और एरिया जो है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और 94% जो है वो अंडर सी है। जिलैंडिया जो है ये सारे का सारा उसका एरिया, ये आपको जो डार्क कलर में नजर आ रहा है, ये जितना भी आपको ग्रे कलर में नजर आ रहा है, ये सारे का सारा जो है वो अंडर सी है। जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये सतह समंदर से ऊपर है, ठीक है। तो और ये टोटल एरिया जो है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 94% जो है वो अंडर वाटर है, बाकी 6% जो है वो सतह समंदर से ऊपर है। लेकिन जी दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। लेक्चर खत्म होने से पहले जो है वो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, नोट्स के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो वो एडमिन के साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपके नॉलेज में इस लेक्चर ने इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।